मनीषा, जी हाँ गाइस, मनीषा रेप केस अभी काफी ज्यादा स्टार्ट हो चुका है हाईलाइट पे आना। बिकॉज गाइस बहुत दिन का ये न्यूज है, करीब 11 ऑफ अगस्त का न्यूज है एंड आज करीब है गाइस 28 ऑफ अगस्त, ठीक ना। अब जाके वीडियो गाइस अभी आना स्टार्ट हुआ है, ये गाइस खबर काफी न्यूज पे भी चल रहा है, ठीक ना। बिकॉज गाइज इनको इस न्यूज को काफी ज्यादा दबाने का ट्राई करा, लेकिन बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड न्यूज एंकर वगैरह के सहयोग से ये न्यूज अब फाइनली बाहर आया है। अब हो सकता है कि गाइज अपराधी को से सख्त सजा दिया जाए। बिकॉज गाइज कुछ दिन पहले की ही घटना है, कलकत्ता में जो कांड हुआ था उस डॉक्टर के साथ, उनके ऊपर कोई बड़ी एक्शन नहीं लिया गया था। तो इस चीज को देखते हुए हो सकता है कि इनको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन गाइस मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे इस देश की सरकार से कि जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि आने वाले समय के जितने भी लड़के या फिर लड़कियां हैं वो इन सभी चीजों को करने में ड्रेस ना। तो बात करते हैं मनीषा के ऊपर। जी हाँ गाइस, महज 19 साल की एक लड़की जो एक प्राइवेट स्कूल पे एज ए टीचर वर्क करती थी। करीब 7:30 बजे सुबह उनके घर पे बस आती थी एंड स्कूल जाती थी एंड 2 से ढाई बजे के अराउंड अपने घर पे वो आ जाती थी। एक काफी सीधी सादी सी लड़की जो काफी गाइस ड्रेसिंग सेंस वगैरह से भी आप लोग इसे सीधी सादी ही मानोगे, ठीक है ना। तो गाइस उसके साथ एक ऐसा कांड हो चुका है, ठीक है ना, कि पूछो ही मत। काफी दर्दनाक हादसा कह सकते हो या फिर कांड कह सकते हो, क्योंकि करा हुआ है, ठीक है ना। तो हादसा तो नहीं, ऐसा कांड कर चुका है कि पूछो ही मत। तो गाइस ये मनीषा नाम की लड़की हरियाणा स्टेट के बिनामी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है ना। वो गाइस 11 ऑफ अगस्त के दिन करीब 7:30 बजे के अराउंड घर से निकलती है, बस पे चढ़ती है, सीधा स्कूल पे जाती है, ठीक है ना। कहा ये जा रहा है कि गाइस उस दिन एक टेस्ट था बच्चों का, इस वजह से उनको आने में लेट हो चुका था। गाइस अब बात आता है सबसे मेन मुद्दा की। तो गाइस वो अपने पिताजी को कॉल करके बताती हैं कि गाइस मैं नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ कॉलेज पे, जो कि पास ही में एक कॉलेज था वहां पे, ठीक। तो हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ा बहुत लेट हो जाए। गौर कीजिएगा कि जो लड़की कभी भी कॉल करके अपने पापा को नहीं बताती थी, क्योंकि गाइस वो ऑलमोस्ट गाइस 2 से ढाई बजे के अराउंड अपने घर पे वापस आ जाती थी, ठीक ना। तो उस दिन वो बताती है कॉल करके, और यही सबसे बड़ा सबूत मिलता है इस कांड के बाद, ठीक ना। तो अब बात आता है कि गाइस वो तो जा ही रही थी, उसका कुछ सीसीटीवी फुटेज आप लोग देखो एंड अंदाजा लगा सकते हो। जाती है एंड जाने के बाद हो सकता है कि वो पहुंची या फिर ना पहुंची, उसका कोई भी ठोस सबूत देखने को नहीं मिला। अब समय आता है शाम का, जो कि गाइस मनीषा के घर वापसी का टाइम होता है। सो गाइस वो तो ऑलरेडी लेट का फॉर्म भरने गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत लेट होना तो लाजमी है, ठीक ना। अब गाइस टाइम काफी ज्यादा हो रहा था एंड उनके जो दादाजी हैं मनीषा जी के, तो वो गाइस अभी चिंता व्यतीत करते ही हैं अपने पिता, उनके बेटे को, यानी मनीषा के पिताजी को, ठीक ना। तो वो गाइस काफी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि गाइस काफी रात का समय हो चुका था। अब गाइस वो सीधा का सीधा चेक करने के लिए जाती स्कूल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गाइस वो तो स्कूल से निकल चुकी थे, ये बात उनके पिताजी को भी पता था, ठीक ना। अब वो सीधा कॉलेज पे पहुंचती है, बिकॉज गाइस वहां पे फॉर्म भरने के लिए गई थी, तो हो सकता है कि कुछ लेट होने की वजह से वहां वहां पे हो, ये गाइस संदेह लेके वहां पे गए हुए थे, ठीक ना। लेकिन गाइस वहां हुआ एक्चुअली ये था कि वहां के जो गार्ड है वो गाइस उनसे पूछताछ किए एंड उनसे पूछताछ करने के बाद पता ये चला कि वो जो है यहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक ना। आप बात करते हैं गाइस, वो इधर-उधर ढूँढने लगे एंड जस्ट गाइस उसके बाद ही वो सीधी पुलिस को कॉल करते हैं, ठीक ना? एंड पुलिस वहाँ पे आते भी हैं, ठीक है? एंड उनसे गाइस सीसीटीवी कैमरा जो है उनको चेक करने के लिए कहा जाता है गार्ड को, लेकिन गाइस वो गार्ड चेक करने से मना कर देते हैं, ठीक ना? तो अब बात आता है कि गाइस कहीं का भी सीसीटीवी कैमरा हो, पुलिस को फुल ऑथेंटिकेशन होता है उसे चेक करने का एंड इसमें कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक ना? अब क्या रीज़न था कि वहाँ पे ये घटना हुआ, लेकिन गाइस सीसीटीवी कैमरा पे उनको नहीं दिखा। ये तो बात हो ही चुका है। अब गाइस आता है एफआईआर का प्रोसीजर। जी हाँ, एफआईआर लिखवाने के लिए वो गाइस मनीषा के पिताजी पहुँचते हैं पुलिस थाने पे एंड गाइस वो एफआईआर लिखवाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि वहाँ के कह सकते हो जो ऑफिसर है, वो गए उनसे कुछ बात करते हैं एंड उनका कहना ये था कि आपने ठीक से घर के अगल-बगल नहीं देखा है, या फिर हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ गई हुई हो,
या फिर अभी के टाइम पे जो जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से अभी कहीं उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन हो या फिर कहीं गुलछड़ी वगैरह उड़ा रही हो, ठीक ना? हो सकता है वो किसी लड़के के साथ भाग गए हो वगैरह वगैरह, आप लोग के कितने तरह के संदेह कह सकते हो सकता है, ठीक ना? यहाँ पे वो बेचारा पिताजी गया है एफआईआर दर्ज करवाने, लेकिन गाइस उस पुलिस वाले की आप लोग सोच सकते हो, सोच देखो कि किस तरह से उस एफआईआर लिखने के बजाय वो गाइस उन पे खुद पे ब्लेम डाल देते हैं, ठीक ना? अब ये तो पुलिस का एक शर्मनाक कह सकते हो। जरा सोचो कि एक पिताजी जो काफी ज्यादा ऑलरेडी परेशान है, ठीक ना, एंड उन सभी चीजों और बातों को जब सुनेंगे तो क्या बीतती होगी उस पे, वो सोचो तो, ठीक ना। अब आता है सबसे बुरा समय, ठीक ना, बिकॉज गाइस 11 अगस्त तो बीत ही चुका है, 12 अगस्त तो बीत ही चुका है, अब आता है 13 अगस्त, सबसे बुरा टाइम मनीषा के पिताजी के लिए होने वाला है, ठीक ना। बिकॉज गाइस उस दिन मनीषा का डेड बॉडी मिलता है उस कॉलेज से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के अराउंड में, एंड उसका बॉडी जो है इतना बुरी तरह से उनका पूरा हाल करके रखा हुआ था कि पूछो ही, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे उसके फेस पे एसिड डाला गया था ताकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान ना आए, ठीक ना। एंड जस्ट गाइस आप लोग कह सकते हो इसकी किडनी को, दोनों किडनी को गायब कर दिया गया था, बच्चेदानी को गायब कर दिया गया था, इसके अलावा का जो आंत है उसे भी निकाल दिया गया था, एंड इतना बुरा हाल करके रखा हुआ था कि पूछो ही मत। डेड बॉडी आप लोग को देखने का लायक नहीं था, ऐसा कुछ हालत कर दिया गया था। देखिए ये तो आता है उनके चीजों के बारे में, लेकिन गाइस सबसे पहले वो जो पुलिसकर्मी है जो कि इधर-उधर ढूंढ रहे थे, वो मनीषा को कॉल करके बताते हैं कि एक डेड बॉडी मिला है, आप यहाँ आके चेक करें कि ये डेड बॉडी मनीषा की है भी या फिर नहीं है। तो जस्ट वहां पे जाते हैं, ऑथेंटिकेशन करने के बाद पता ये चलता है कि ये बॉडी एडली ये बॉडी मनीषा की। देखिए अभी टाइम कह सकते हो कि गाइस ये 13 अगस्त की बात है और 28 अगस्त करीब 15 दिन हो गया, ठीक ना। लेकिन गाइस अपराधियों को अभी तक सजा नहीं दिया गया है। अब हो सकता है कि सजा दे, ठीक ना, लेकिन इतना कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए कि पूछो ही मत। ऐसे जितने भी कांड करते हैं उन दोषियों को सीधा सीधी, जो अलग अलग देशों का कानून है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बयान नहीं करूंगा, लेकिन सब चीजों को देखने के बाद हमें तो यही ठोस कदम उठाना चाहिए। ओपिनियन ये है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है आप लोग नीचे डाउन कमेंट डाउन करके बता सकते हो, ठीक ना। अब वहां के गार्ड पूछो या फिर पुलिसकर्मी पूछो या फिर कोई भी पूछो, इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा दबाने का ट्राई करा है, लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जितना छुपाने का ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बाहर वो आता है। फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के जितने भी लेडीज साम्राज्य हो, किन्नर साम्राज्य हो या फिर जो भी हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप कि मनीषा के साथ गाइस इंसाफ हो, एंड गाइस हमें एक ही बात का रट लगाना चाहिए, जस्टिस फॉर मनीषा। क्योंकि गाइस जब अभी कुछ दिन पहले ही ये घटना हुआ था, क्योंकि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ ये घटना हुआ था, अब फाइनली इनके साथ हुआ है, ना जाने अभी कितने लोगों के साथ ये घटना हो सकता है। तो कहीं जब तक एक ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इन अपराधियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे वो देख तो यही रहे ना कि वो करने के बाद भी छूटा हुआ है, खुले घूम रहा है, ठीक ना। तो अब जो है हम भी करेंगे, हम भी घूरेंगे इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक इस पे ठोस कार्रवाई नहीं किया जाए तब तक गाइस हम लोगों को इस मुद्दे को और भी ज़्यादा उठाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सरकार से मेरा और हम सभी का गाइस निवेदन है कि गाइस इन सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि गाइस आने वाले समय में कोई भी इस तरह के कोई भी काम करने का कोशिश ना करे। तो गाइस एक पिताजी, एक दादाजी, एक बेटी काफी ज्यादा दर्दनाक हादसे का शिकार हुई है। तो गाइस आप लोग वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा का नारा लगाते रहिए, एंड कमेंट डाउन करके यही वाला हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करवाइए, ठीक ना। ट्विटर पे जब तक ट्रेंड नहीं करवाओगे तब तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं होगा, सख्त कार्रवाई, ठीक ना। तो करो गाइस, एंड गाइस आई होप कि गाइस मनीषा को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।